हेलो एरीज, मेरे एसटी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए जुलाई महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एरीज हम लोग इसमें कैल्टिक स्प्रेड के हिसाब से देखेंगे कि ये जुलाई महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। ओके, और साथ ही साथ एक और बात बोलना चाहूँगी एरीज, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिए, अदरवाइज लीव इट, मैं वो किसी और के लिए मैसेज हो। ओके एरीज, लेट्स गेट एरीज। देखते हैं कि दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। ओके, देखते हैं कि आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है। 5 of 1 एरीज, नॉट अ गुड एनर्जी एरीज। दिस इज द कार्ड ऑफ चैलेंजिंग, फाइटिंग। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वरीज है, फाइट है, ऑफिस एरिया में पॉलिटिक्स चल रहा है एंड जस्ट योर वरिंग सी ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो इस महीने। इट इज़ नॉट अ गुड एनर्जी, थोड़ा सा वॉच आउट रहिएगा। मे भी शायद हो सकता है कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, जॉब स्टेबिलिटी, मनी वाइज या फिर होम लाइफ। ओके, अपनी स्टेबिलिटी के लिए आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, रोलर कोस्टर हो रहे हो, फाइंड आउट कर रहे हो कि मैं कैसे ये अपनी स्टेबिलिटी लेके आऊँ, बट उसके लिए आप बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हो। दिस इज अ चैलेंजिंग कार्ड। ओके रीज, होम लाइफ स्टेबिलिटी हो सकता है, शादी के लिए हो सकता है, या फिर जॉब स्टेबिलिटी हो सकता है, उसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे देखते हैं एरीज करंट पोजीशन फॉर एरीज। एरीज अभी है कहाँ पर बताइए। पेज ऑफ कप गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनली स्टेबल हो राइट नाउ। ओके, अगर आप मैसेजेस का वेट करें तो मैसेजेस भी आते हुए दिख रहे हैं एंड अगर आपने ऑफर का वेट करें तो ऑफर भी आते हुए दिख रहे हैं राइट नाउ, इमोशनल तौर पे जो आपको हैप्पी दे। ओके, हैप्पी, खुशी दे। अगर लव लाइफ में मैं देखूँ तो अगर कोई रोलर कोस्टर चल रहा है लव लाइफ में, तो आप सोच रहे हैं कि उनका पार्टनर उनको आके माफ़ी मांगे, तो राइट नाउ इज क्वाइट गुड, आके माफ़ी भी मांगते हुए दिख रहे हैं। ओके, दिस इज द गुड कार्ड राइट नाउ। ओके, सी लक उनके फेवर में है। द व्हील ऑफ द फॉर्च्यून में भी शायद बहुत सालों से वेट कर रहे थे कि आपके लाइफ में ऑफर आए, अपॉर्चुनिटी आए जो इमोशनली आपको खुश करे। मे भी शायद किसी के पास आ चुका होगा या फिर किसी के पास आने वाला होगा। ओके, राइट नाउ यू लुक गुड एरीज। व्हाट्स द चैलेंजिंग पार्ट फॉर एरीज? ओह, karma guys, karma. दिस इज द कर्मा कार्ड गाइस। ओके, मे बी पास्ट, मे बी शायद कुछ सालों से आप लोग वेकअप होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इमोशनली खुश होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर फाइनल डिसीजन लेने की कोशिश करो। दिस इज द चैलेंजिंग ऑब्स्टिकल फॉर द मंथ। ओके, फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो और वेकअप होना चाहते हो। ओके, या मनी को लेके, या फिर कोई ऐसे पर्सन हैं टोज वर्गो कैप्रिकॉर्न, उनके लिए जस्ट दिस इज अ कर्मा कार्ड। ओके, चैलेंजिंग, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी मनी स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, बट उस पर फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो। दैट इज़ द चैलेंजिंग पार्ट। ओके, दैट्स वाई राइट नाउ मे भी शायद किसी के पास में ऑफर आया होगा अपने चैलेंजेस को पूरा करने के लिए, जो भी स्टेबिलिटी चाहती हो अपनी लाइफ में, वेकअप होना चाहती हो, जिस भी एरिया में आप फाइनल डिसीजन लेना चाहते हो। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फोकस फॉर यू एरीज। फाउंडेशन, क्या फोकस रहने वाला है इस महीने? थ्री ऑफ कप इस रिवर्स। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, लोगों के साथ मिलके काम करना चाहते हो, गेट टुगेदर करना चाहते हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो, लार्ज ग्रुप लोगों के साथ मिलके एक्चुअली अपने काम को अंजाम देना चाहते हो। ओके, बट इस रिवर्स से मे भी जो भी आप करना चाहते हो उसमें शायद थोड़ी सी कमी है, रीयूनियन होना चाहते हो। ओके, बट दिस इज द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, लोगों के साथ मिलके काम करना एंड इस रिवर्स तो 2 ऑफ कप राइट, रीयूनियन होना चाहते हो अपने काम को लेके, अपने मनी वाइज को लेके, अपने लव लाइफ को लेके। ओके, मे भी शायद सी किसी चीज़ की कमी के कारण, मे भी शायद हो सकता है कि मनी वाइज कमी के कारण आप पार्टनरशिप करना चाहते हो, लोग से मिलकर काम करना चाहते हो। पर्सन, दिस इज समथिंग कमी, पर्सन वाइज, मनी वाइज, जॉब वाइज, जो भी कमी है लोगों के साथ मिलके आप उस कमी को पूरा करना चाहते हो। ओके,
Let's see what the past energy for Aries. क्वीन ऑफ सोर्ड्स, या पास्ट में मे भी शायद जो भी आपकी लाइफ में ना मेंटल इश्यू थे, रोलर कोस्टर हो रहे थे अपनी लाइफ को लेके, कैसे मैं इस लाइफ में स्टेबिलिटी पाऊँ, अपनी लाइफ को कैसे कंट्रोल करूँ। दिस इज़ द क्वीन ऑफ सोर्ड्स। सारे अपने क्लटर को, हलचल को आपने क्लियर कर लिया है पास्ट में। एंड मे बी शायद यू डीलिंग विथ जेमिनीज, लिब्रास एंड एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में कोई एयर साइन हो। ओके, बट पास्ट में गाइस आपने जो भी स्ट्रेस था, एंजाइटी थी, उसको क्लियर करके आप मूव ऑन हो गए हो, आगे बढ़ चुके हो, यू नो, लाइफ की तरफ। नहीं, अभी मुझे रोलर कोस्टर नहीं होना, जस्ट अब मुझे फोकस होना अपने गोल की तरफ, जो भी आपका गोल है। ओके, वैसे व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन? आप क्या सोच रहे हो एरीज? आप क्या सोच रहे हो, देखते हैं। एरीज की क्राउनिंग पोजीशन बताइए प्लीज। एरीज की क्राउनिंग पोजीशन, ओके, या गाइस, टू ऑफ वॉन्ड, मे बी टू ऑफ वॉन्ड एंड पेज ऑफ पेंटिकल। ओके, मे बी शायद सी आप मे बी शायद हो सकता है कुछ लोग स्टार्ट करना चाहते हो, मनी वाइज न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, या फिर जॉब वाइज न्यू स्टार्ट करना चाहते हो, इसीलिए फ्यूचर के बारे में प्लान करते हुए दिख रही हो, फोकस हो। मे बी टू सिचुएशन हो सकती है, टू सिनारियो हो सकता है कि मैं कैसे, कहाँ से मैं पैसा कमाऊँ, कहाँ से कौन सा रास्ता अपनाऊँ जो मुझे ये जो भी आपके मटेरियल थिंग है वहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ बोल के। ओके, सी, ये फोकस कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल की तरफ। प्लानिंग तो कर रहे हो, बट यू नो मेंटल में दिस इज़ योर क्राउनिंग पोजीशन। ओके, प्लानिंग है, बट सोच रहे हो कि मैं कैसे अपने न्यू स्टार्ट करूँ, मनी वाइज, जॉब वाइज, या फिर लव वाइज, जो भी हो। ओके, बट यू फोकसिंग फॉर योर फ्यूचर, जो भी है स्टेबिलिटी के लिए आप फोकस कर रहे हो, या फिर किसी ने एफर्ट डाला है तो मैसेज का वेट कर रहे हो कि नहीं, यू नो, कि मुझे ये स्टार्ट मैंने किया है, बस मुझे अभी आगे तक जाना है बोल के, जस्ट लाइक डैट। ओके, एंड सी, आगे तक जाना है, उसके लिए आप ट्रैवलिंग भी करते हुए दिख रहे हो इस महीने। सोचोगे इस में भी शायद ये न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए मैं ट्रैवल भी करना पड़ सकता है, यू नो, जस्ट लाइक डैट। ओके एरीज, लेट्स सी व्हाट्स द फ्यूचर पोजीशन। या द एम्पायर, सी, मे बी दिस इज योर एनर्जी एरीज। ओके, जहाँ पर भी आपकी लाइफ में ना मनी को लेके, कोई भी आपके लाइफ के एरिया में, मनी, जॉब, होम लाइफ, किस में भी हार्ट ब्रेक हुआ हो इन फ्यूचर में, दिस इज रिवर्स है, बट इस अप राइट, आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे और अपनी लाइफ के बॉस बनते हुए दिख रहे हो, स्ट्रैटेजी करते हुए दिख रहे हो। बट इस रिवर्स है तो मे भी शायद हो सकता है कि अभी तक आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं आई है, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप यू नो मनी वाइज, स्टेबिलिटी वाइज पूरा होने के लिए। इस रिवर्स है, और प्लानिंग करते रहिएगा, स्ट्रैटेजी करते रहिएगा, ताकि आप जो भी ये हार्ट ब्रेक हुआ है पास्ट में, जो भी सिचुएशन था, उससे आप उभर सको। ओके, इस रिवर्स है, बट है, ओके, बट इस रिवर्स है, प्लानिंग करते रहिए ताकि आप उसमें से आप बाहर निकल पाओ। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन। ओके गाइस, जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए। एंड द वर्ल्ड कार्ड इज completion about your you know toxic situation, toxic environment, जो भी आपके लाइफ में अनहेल्दी सिचुएशन है, उस चीज़ की completion। ओके, एंड समथिंग न्यू, एंड आप अकेले नहीं उसमें, एंजल्स आपको देख रहे हैं, वॉच आउट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं। ओके, द वर्ल्ड कार्ड, वन चैप्टर इज कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर आपके जो भी ये सी चैलेंजिंग पोजीशन इज कर्मा, एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन, जो आपको पता नहीं है। मे भी शायद कोई अगर इमिग्रेशन के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, एंड सी पेज ऑफ 1, दिस इज द कार्ड ऑफ पैशन। ओके, जस्ट वेट, आई एम कमिंग, जस्ट वेट, just like that। okay, see is ये क्यों I'm coming, right? पैशनेट, न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस को लेके, जॉब लाइफ को लेके, एंड जस्ट ही इज सो एक्साइटेड। ओके, दैट्स वाई दिस इज द हिडन पोजिशन। ओके गाइज, द कंप्लीशन, वेरी नाइस। व्हाट्स द एनवायरमेंट फॉर एरीज?
What's the environment for Aries? 6 of Cup. मे भी शायद हो सकता है एरीज आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो कि पास्ट की मेमोरीज में जाते हुए दिख रहे हो, या पास्ट के लोगों से मिलते हुए दिख रहे हो, या पास्ट में पास्ट के सिचुएशन से डील करते हुए दिख रहे हो, या फिर बच्चों से डील करते हुए दिख रहे हो। बस पास्ट के द इन्वायरमेंट इज कि पास्ट के सिचुएशन को ही आप मैनेज करते हुए दिख रहे हो, या फिर पास्ट के लोगों के साथ में आप मैनेज कर रहे हो, मेमोरीज के साथ में मैनेज कर रहे हो, या फिर कोई ऐसे सैजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं उनके साथ में डील कर रहे हो। ओके, बैलेंस करे, हील हो रही हो। मे भी शायद हो सकता है कि द इन्वायरमेंट इज कि जो भी पास्ट की सिचुएशन है ना, पास्ट की अनहेल्दी सिचुएशन, अगर आप चाह रहे हो कि वो सॉल्व हो जाए तो डैट इज़ द डिवाइन टाइमिंग। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन इंटरप्रिटेशन। ओके, let's find out what's the hopes and fear. Okay, too many cards. Okay, let's find out hopes and fear guys. This is the 5 of swords. मे भी शायद आपको ऐसा लग सकता है कि there's so much betrayal, धोखा, या फिर मेंटल स्ट्रेस, इनर स्ट्रेस या आउटर स्टेट। ओके, चाह रहे हो कि उसमें से आप बाहर निकलो और आप इम्प्रेस बनो, जस्ट लाइक आपकी लाइफ में ग्रोथ आए जहाँ पर भी ये स्ट्रेस चल रहा है, इनर स्ट्रेस या आउटर स्ट्रेस। ओके, एंड द 4 ऑफ सोर्स, आप अपनी लाइफ में खड़े हो और जो भी इनर स्ट्रेस है उसका सामना करो, जस्ट लाइक योर होप्स एंड फेयर है गाइस। ओके, आपका होप्स एंड फेयर है कि ये स्ट्रेस है ये ना आए और मैं अपनी सिचुएशन को बाखूबी हैंडल करूं और मैं अपनी ग्रोथ तक पहुंचूं। वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखिएगा गाइस। ओके, मैं सिर्फ 1 2 जो भी वर्डिंग है वो बोल रही हूँ, एंड जस्ट कम्युनिकेशन करूँ, हार्ड वर्किंग करूँ, एक्सप्रेशन मोशन में जाऊँ। ओके, let's see what's the divine position for Aries. What's the divine position for Aries? Ooh, Aries, सन का कार्ड आया है। दिस इज द कार्ड ऑफ क्लैरिटी, एंड जस्ट बोलना चाह रहे हैं नो मैटर जो भी हो। ओके, सी मे भी शायद आपकी इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, आप बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे, इम्बैलेंस हो रहे हो। ओके, there is the offer and this is the clarity guys. no matter जो भी हो, जैसा भी हो, आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है। मे बी शायद यू डीलिंग विथ लियोस एरीज, बट क्लैरिटी आ रही है तो उसको देखिए। ओके, एंड यूज योर इंट्यूशन, इम्बैलेंस मत होइए, बैलेंस होके दिए। एंड दिस इज द मिस्टीरियस कार्ड गाइज। आपके पास में एंजल्स, यूनिवर्स कैसे आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे आपको पता नहीं चलेगा। दिस इज द कार्ड ऑफ मिस्टीरियस। ओके, क्लैरिटी है। Let's see Aries, what's the outcome for Aries? What's the outcome for Aries? What's the outcome for Aries? Thank you. Ooh, Aries, Ace of Pentacle. Wow, Ace of Pentacle. Guys, Aries, too good. See, Ace of Pentacle, Ace of Cup. अगर कोई चाहता है कि लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो, आ रहा है। अगर कोई चाहता है न्यू लव आए, आ रहा है। ओके, और Ace of Pentacle, अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है तो गो फॉर इट। डिवाइन इज द सन का कार्ड है, क्लैरिटी है। Ace of Pentacle, देयर इज न्यू स्टार्ट गाइस। इमोशनल तौर पे न्यू स्टार्ट ऑफर आ रहा है, एंड बिजनेस के लिए भी गुड है, एंड जस्ट अपॉर्चुनिटी आ रही है। दिस इज गाइस ऑसम। ओके गाइस, और क्या बोलूँ मैं, एस ऑफ कप, एस ऑफ पेंटिकल। जॉब लाइफ में अगर चाह रहे हो कि अपॉर्चुनिटी आए, वो आता हुआ दिख रहा है। इमोशनल तौर पे स्टेबिलिटी होती हुई दिख रही है, इमोशनल तौर पे आपको अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। एंड सी, लवर्स का कार्ड है। मे बी शायद योर डीलिंग विद जेमिनी, पार्टनरशिप होता हुआ दिख रहा है, कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है, सोलमेट कनेक्शन है इस कार्ड में। ओके एरीज, ब्यूटीफुल आउटकम। ओके, सी कितना बड़ा कॉइन है। अगर आप मनी चाहते हो तो मनी भी आता हुआ दिख रहा है। एफर्ट डालने की जरूरत है। ओके, जो आपको इमोशनली खुश करे। वाओ, नाइस एरीज। लेट्स फाइंड आउट एरीज कि इस महीने बट जो भी है ये चैलेंजिंग है। कर्मा, फाइनल डिसीजन लेने की जरूरत है आपको इस महीने। ओके, फाइनल डिसीजन लीजिए जिस एरिया में भी आपकी प्रॉब्लम चल रही है। ओके, लेट्स सी देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजिकल आपको और क्या
मैसेज देना चाहते हैं इस महीने एस्ट्रोलॉजिकल क्या अफेक्ट करने वाले हैं, कौन से हाउसेस, प्लैनेट एंड फर्स्ट कार्ड इज मास, इट्स योर कार्ड। ओके एरीज, बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हुए दिख रहे हो, यू नो एनर्जेटिक हो रहे हो, फोकस हो अपने काम पे, फोकस हो अपने यू नो सी गाइस, एरीज, जुपिटर एंड मरकरी, वाओ दिस इज योर कार्ड। ओके एरीज, बिकॉज आप लोग वैसे भी पैशनेट होते हो, एनर्जेटिक होते हो, जोश वाले होते हो, काम को एकदम निपटाने वाले होते हो, राइट, पैशनेट हो रहे हो इस महीने। एंड जुपिटर, दिस इज द कार्ड ऑफ अबंडेंस, खुशियाँ। जुपिटर जहाँ पर भी जाते हैं खुशियाँ भर देते हैं। ओके गाइस, मे भी शायद इस महीने आप आई टोल्ड यू ना, लक आपके फेवर में आता हुआ दिख रहा है, खुशियाँ आती हुई दिख रही है। एंड साथ ही साथ आप मर कर कुछ ना कुछ नॉलेज लेते हुए दिख रहे हो, कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हो, पैशनली, ओके, एनर्जेटिकली, पैशनली, दिस ऑल आर प्लैनेट कार्ड। ओके सी, इस महीने आपको मार की एनर्जी मिल रही है, जुपिटर का लक मिल रहा है एंड मरकरी का आपको कम्युनिकेशन स्किल मिल रहा है, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि लर्निंग भी कर रहे हो, सीख रहे हो, जो कि बहुत अच्छा है। एंड सी 10th हाउस, अपने स्टेटस के लिए आप कुछ ना कुछ सीख रहे हो, अपने काम के लिए कुछ ना कुछ सीख रहे हो, अपने गोल के लिए कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हो, स्टेटस, गोल, अचीवमेंट, ऑल अबाउट वर्किंग एरिया। ओके, जहाँ पर आप काम करते हो उसके लिए आप काम काज के मामलों में गाइस गुड अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो तो अपॉर्चुनिटी भी है। ओके, मार की एनर्जी है, पैशनेट हो, वाओ, अच्छी एनर्जी है। ओके एरीज, नॉट अ बैड एनर्जी। ओके एरीज, लेट्स सी लिनोर्मट कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस महीने। एरीज, यूज द जुपिटर का लक अपनाइएगा, ओके, हार्डवर्क कीजिएगा और कम्युनिकेशन स्किल को काम काज के तौर पे कम्युनिकेशन कीजिएगा एंड लर्निंग कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि लर्निंग करके आपको आपके काम में बरकत होती है तो लर्निंग कीजिएगा। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ माउंटेन गाइस। मे भी शायद हो सकता है कि ऑब्स्टिकल्स हैं आपकी लाइफ में। ओके, अगर ऑब्स्टिकल्स हैं तो सीधा रास्ता मत अपनाइए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि नहीं ये ऑब्स्टिकल मेरा ख़त्म नहीं हो रहा है तो दूसरा रास्ता अपनाइए, क्योंकि एक रास्ता अगर हमको समझ में नहीं आता तो वहीं पर साथ ही साथ दूसरा रास्ता भी होता है, तो वो दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ओके, 21 है, 3 है, 3 इज ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। ओके, कम्युनिकेशन कीजिएगा। एंड सी द फॉक्स, में भी शायद हो सकता है कि अगर सेल्फ एम्प्लॉय पीपल है, अगर बिजनेस वाले पर्सन है तो उनके लिए बहुत अच्छा है गाइस कि ये कार्ड बोलता है फॉक्स की बिजनेस वाले अपना रास्ता खुद ढूंढ लेते हैं। फॉक्स की तरह, चालाक लोमड़ी की तरह अपना रास्ता खुद। बिजनेस वालों के लिए अच्छा है। अगर वर्किंग पीपल है तो थोड़ा सा नॉलेज लेने की ज़रूरत है अपने काम के एरिया में, जो कि आपका 10th हाउस आया हुआ है। काम के एरिया में नॉलेज लेने की ज़रूरत है ताकि आपको जो भी ऑब्स्टिकल्स आपके सामने आएंगे, बॉस या अथॉरिटी फिगर आपको देंगे तो उसका आप सामना कर पाओ। ठीक है। एंड देयर इज़ द डॉग गाइस, लॉयल फ्रेंड है आपके लाइफ में इस महीने, तो देखिएगा वो लॉयल फ्रेंड कौन है ताकि आप अपनी इस ऑब्स्टिकल से बाहर निकलने में आपको मदद कर सके। ओके, एंड साथ ही साथ देयर इज द बीच कार्ड गाइस, दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। लाइक आई सेड कि आपका ओवरऑल एनर्जी था 5 ऑफ सोर्स का, लाइक दैट। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, चैलेंजेस। अगर चैलेंजेस है तो देयर इज द सपोर्ट ऑल्सो। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ मैन। ओके, ये मैन आप हो सकते हो या फिर आपके बिजनेस में या फिर कोई कलीग हो सकता है जो आपकी इस ऑब्स्टिकल्स को पार करने में मदद करे। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ बर्ड इज ऑल अबाउट गाइस कम्युनिकेशन एंड डाउटिंग यूज में भी शायद हो सकता है कि आप अपने आप पे डाउटिंग कर रहे हो, अपने कम्युनिकेशन स्किल पे डाउटिंग कर रहे हो, अपने नॉलेज पे डाउटिंग कर रहे हो। डोंट डाउट गाइस, बुद्धिमत्ता से अपनी सिचुएशन को हैंडल कीजिएगा, जो कि यहाँ पर मरकरी का कार्ड भी आया हुआ है, तो देखिएगा जरूर। बिकॉज मुझे यहाँ पर लग रहा है ऑब्स्टिकल्स तो है आपकी लाइफ में। ओके, बट उसको आपको हैंडल करना है कि किस तरह से आप उसको हैंडल करते हो। ओके, यहाँ पर पर्सन भी है
लॉयल फ्रेंड, फैमिली जो भी है, द डॉग इज़ ऑल अबाउट वफादार, ओके। एंड अपने नॉलेज के साथ में उस सिचुएशन को, उस चैलेंजेस को हैंडल कीजिएगा, ओके एरीज। लेट्स फाइंड आउट गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। गॉडेस गाइडेंस ऑरिकल्स कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। इसके लिए और क्या मैसेज देना चाहते हैं बताइए प्लीज। टू मैनी कार्ड गाइस, आई कांट डू इट। गिव मी 1 or 2 कार्ड फॉर एरीज, एनीथिंग एल्स, थैंक यू। सी कार्ड प्रॉस्पेरिटी, ओके। मैं इसको करूँगी, दिस इज़ द कार्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी, प्रॉस्पेरिटी। अगर आप अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो, प्रॉस्पेरिटी का वेट कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं गाइस, तो देखिएगा, आंखें खुली रखिएगा। आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आता हुआ दिख रहा है इस महीने, ओके। रिसीव करने के लिए तैयार हो जाइएगा। देयर इज द अबंडेंस, जो भी आप अबंडेंस चाहते हैं, मनी वाइज, जॉब वाइज है, ओके। एंड ट्रू लव गाइस, ट्रू लव गाइस, ट्रू लव। अगर कुछ लोग ट्रू लव चाह रहे हैं तो ट्रू लव भी आता हुआ दिख रहा है। वो ट्रू लव कोई भी हो सकता है गाइस, डजेंट मैटर कि रोमांटिक पार्टनर ही हो, ओके, बट रोमांटिक पार्टनर है, ओके। ट्रू लव चाहते हो कि आपके लाइफ में आपका पुराना साथी वापस आ जाए, तो वो भी आता हुआ दिख रहा है। नया आए तो भी आता हुआ दिख रहा है। देयर इज अ ट्रू लव गाइस, ओके, जो कि आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, अबंडेंस देगा, खुशी देगी, ओके, बहुत जल्दी। या एरीज, ब्यूटीफुल स्पेस, डोंट वरी, ओके। अगर आपके लाइफ में ऑब्स्टिकल्स है तो उसको दूसरी तरह से हैंडल करने की कोशिश कीजिएगा, ओके। अपॉर्चुनिटी है इस महीने, और जो भी ये चैलेंज है कर्मा, फाइनल डिसीजन लेने की कोशिश कीजिएगा, ओके। या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग एरीज। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।